हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं पब्लिक इश्यूज़ पर ज़्यादा वीडियो बनाऊं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पार्किंग इशू। पार्किंग एक ऐसा इशू है जो हर उस शख्स को फेस करना पड़ता है जिसके पास कार, मोटरसाइकिल या कोई अपनी सवारी हो। किसी भी जगह जाने से पहले जो पहली बार आपके दिमाग में आती है वो ये है कि यार बस पार्किंग मिल जाए, पार्किंग के लिए परेशानी ना हो। एक तो हमारी हवा में शोर की बहुत कमी है। रोड पे कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे और ये सोचे समझे बगैर कि भाई मेरी इस हरकत से गुजरने वालों को कितनी परेशानी होगी। तो ये हमारा पार्किंग का मसला है। इसके अलावा एक और मसला कि अगर हम पब्लिक पार्किंग में गाड़ी पार्क करने को मिल भी जाए तो वहाँ हम ऐसे चौड़े में गाड़ी आगे पार्क करते हैं कि जैसे जगह खरीद ली हो हम लोगों ने। 2 गाड़ी की जगह पे 1 गाड़ी पार्क करते हैं, किसी और का हक मारा जाता है। इस पर कोई शक नहीं कि पार्किंग इशू की बड़ी वजह गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से है, मगर इस मसले के हल ना होने के पीछे जिसका हाथ है वो है पार्किंग माफिया। अब तो कुछ अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल के बेसमेंट और कुछ फ्लोर्स तक मुख्तसर पार्किंग के लिए ही जाते हैं, मगर अब भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है और जिसका पूरा फ़ायदा ये माफिया उठाता है। एक तो आपको अपने डेस्टिनेशन के करीब पार्किंग नहीं मिलेगी, और अगर खुशकिस्मती से पार्किंग मिल भी गई तो जैसे ही पार्किंग करेंगे आप, अचानक से एक शख्स नमूदार होगा और आपको एक पर्ची थमा देगा। ये पर्ची हरगिज़ भत्ते की नहीं होगी, हाँ, मगर ये भत्ते से कम भी नहीं है। ये भत्ते की का ऑफिशियल फॉर्म है। इसका मतलब ये होगा कि अब आपको 30, 40, 50 रुपये शख्स तो देने होंगे, बसूरत दीगर आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। अगर तो आप बात बढ़ाना नहीं चाहते तो ठीक है, और अगर आप सवाल करने वाले हैं तो फिर होगा बहसों वैसा। बहसों वैसे के बावजूद अगर तो आपने पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना वो आपको धमकाएगा कि भैया गाड़ी तो खड़ी कर रहे हो मगर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तक जो लोग इससे बहस कर रहे थे और अपनी बात पर जमे हुए थे, गाड़ी के नुकसान की बात से वो निकल जाते हैं। और कुछ होते हैं मेरी तरह के लोग जो उसकी बात सुकून से सुनते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और कहते हैं बेटा अगर गाड़ी को कोई नुकसान हुआ तो मैं FIR भी तेरे पे कटवाऊंगा। और अब यकीन मानिए ये मेरा अज़ाइम का फार्मूला है कि वो सब गाड़ियों से बढ़कर आपकी हिफाजत करेगा, क्योंकि 20, 30, 40 रुपये के पीछे वो अपने आप को पुलिस के चक्कर में तो नहीं डालना चाहेगा ना। भाई आप लोग मुझे कंजूस कह लो या होशियार, इट्स अप टू यू, लेकिन मसला पैसों का नहीं है। मसला ये है कि पैसे देकर भी आपकी गाड़ी सिक्योर नहीं होती। ये आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी के पैसे नहीं होते, ये पैसे सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपको इलीगली गाड़ी रोड पे खड़ी करने दें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो कभी आप उस पर्ची को पीछे देखिएगा पलटकर, उसके पीछे डिटेल में लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होगा पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क, जिसका मतलब ये है कि भैया गाड़ी अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करें, किसी भी नुकसान की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होंगी। अगर कुछ हो गया तो आपको ये नहीं मिलेंगे, और ये मिलेंगे तो पर्ची दिखा देंगे, ये देखो पीछे क्या लिखा हुआ है। ये लोग सिर्फ इलीगली पार्किंग करने के पैसे लेते हैं, आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, ये पर्ची के पीछे भी लिखा हुआ होता है। तो समझे इस बात को, पार्किंग के पैसे ना दिया करें, और अगर देते हैं तो श्योरिटी लें कि क्या किसी नुकसान की सूरत में लोग जिम्मेदारी लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। भाई हद तो ये है कि नो पार्किंग के साइन बोर्ड के नीचे भी आपको ये लोग अक्सर बाइक की पार्किंग की कतारें बनाते हुए नजर आएंगे। और मजे की बात है कि पुलिस बड़ी फर्माबरदारी के साथ वहां से गुजरती है और कोई बाइक नहीं उठाती है। अगर आपको यकीन ना है तो कभी सदर की मोबाइल मार्केट, बोल्टन मार्केट, तारिक रोड, हैदरी, करीमाबाद, ऐसे हज़ारों जगह हैं, बल्कि जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं इनके बाहर आप कभी गौर फरमाते हुए गुजर जाएगा। आप देखिएगा पुलिस वाले भी खड़े होंगे वहाँ पर, लेकिन कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। और रोड पे गाड़ी खड़ी करवा रहे हो लेकिन कोई मना नहीं करेगा इनको। क्यों? क्योंकि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये माफिया काम ही नहीं कर सकता, और कराची के ट्रैफिक इश्यूज के पीछे बहुत बड़ा हाथ इस माफिया का है। ये मेरा ओपिनियन है। लोकल गवर्नमेंट ने ठेके के नाम पर इनको खुली छूट दी हुई कि जाओ लूटो, खाओ, जैसे जाते हो पैसे बनाओ। ये आपकी सोच से भी बड़ा बिजनेस है। आपकी अंदाज़ा नहीं कि पार्किंग की मद में कराची में डेली बेसिस पर कितना पैसा कलेक्ट किया जाता है और ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है, किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। आपको ऐसे 100 ग्रोसरी स्टोर्स, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स के बाहर ये कारिंदे अपनी ड्यूटी पर खूबी सर अंजाम देते नजर आएंगे। अगर गवर्नमेंट अपनी विल शो करे
तो पार्किंग प्लाजा जैसे प्रोजेक्ट्स को आबाद किया जा सकता है, बल्कि मुख्तलिफ नौइयत के नए प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा सकते हैं जिससे पार्किंग का इशू रिजॉल्व हो। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि जो मशीन्स लगी हुई हैं, गाड़ी जाए उस पर पार्क होती है और वो मशीन का बटन प्रेस करते हैं, गाड़ी ऊपर चले जाती है, नेक्स्ट गाड़ी की जगह बन जाती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टॉल कर सकते हैं और पब्लिक खुशी से पैसे देगी क्योंकि उनको पता है कि इनकी गाड़ी सिक्योर है, कोई इसको स्क्रैच नहीं मारेगा, कोई छेड़ेगा नहीं। और एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है जो उसको सिर्फ एक ही गाड़ी की हिफाजत करनी पड़ रही है क्योंकि बाकी गाड़ियाँ तो ऊपर होंगी। तो ये बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप प्रॉपर रेवेन्यू का एक सेटअप बना लोगे जो गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स बन सकता है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर विल शो करे तो ये काम होगा, लेकिन उससे सबसे पहले हमें इस माफिया को ख़त्म करना होगा। ये माफिया ख़त्म नहीं होगा तो ऐसा कोई भी काम वो अपने खिलाफ नहीं होने देगा। और आखिर में मेरा सवाल आप लोगों से है कि आपकी सिटी में भी ऐसे पार्किंग के इश्यूज होते हैं, और अगर ऐसे ही इश्यूज हैं तो इन इश्यूज का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? काइंडली अपनी कीमती आरा से मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to subscribe. For more new videos, please push the bell icon.